अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसफास होम कुकिंग। आज आपके साथ आलू वाले तवा नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल तंदूरी नान की तरह ये नान बनकर तैयार होते हैं। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आपके लिए भी घर पर बिल्कुल तंदूरी नान बनाना आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आलू वाले तवा नान बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर एक बाउल में सबसे पहले मैदा शामिल कर रही हूँ। इस मैदे को मैंने पहले छान लिया है। 2 कप मैदा है। 1 कप गंदम का आटा इसमें इस्तेमाल करूँगी। गंदम के आटे को छानने की ज़रूरत नहीं है। इनको पहले हम ड्राई मिक्स करेंगे। गंदम और मैदे का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहता है नान के लिए, बिल्कुल तंदूरी नान का टेस्ट आता है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के दही शामिल करेंगे। दही ठंडा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख़्याल रखना है। 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा 3-4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा इस्तेमाल करेंगे। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैदे और आटे के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते हुए नॉर्मली जिस तरह से आटा हम घर में गूँथते हैं, वैसे ही एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस डो में हमने चूँकि मीठा सोडा इस्तेमाल किया है तो इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 घंटों का आप रेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर रखना है। इस वक़्त मैंने आटा गूँथ लिया है। इसको मैं अब ढक कर रख दूँगी 1 से डेढ़ घंटे के लिए। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे तो स्टफिंग के लिए मेरे पास यहाँ आधा किलो से ज़्यादा उबले हुए आलू हैं। इनको हम मैश करेंगे। आप इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा चॉप किया हुआ पुदीना शामिल करेंगे, थोड़ा-सा इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, 1 स्लाइस की हुई प्याज़ शामिल करेंगे, थोड़ी-सी चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की ये बेहतरीन सी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमारी डो को भी काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल चुका है। डेढ़ घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ काउंटर को क्लीन करना है। उसके बाद हमने इसके पेड़े बनाने हैं। जिस तरह से नॉर्मली हम एक रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अब इस पेड़े को हम हाथ की मदद से थोड़ा-सा फैलाएँगे, उसके बाद हम रोलिंग पिन का यानी बेलन का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा-सा फैलाएँगे। ज़्यादा बड़ी रोटी इसकी नहीं बनाएँगे, तो इसके किनारे मैंने पतले कर लिए हैं। तो अभी बेलन से इसको बेलने के बाद इसमें हम स्टफिंग ऐड करेंगे, और स्टफिंग हमने इतनी ऐड करनी है कि इसमें से बाहर ना निकले। ज़्यादा हम इसको ओवरलोड नहीं करेंगे। सेंटर में मैंने स्टफिंग रखी है और किनारे हम खींचकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपकाते चले जाएँगे। अच्छी तरह से चिपकाएँगे ताकि ये स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरह से जिस तरह से हम आलू के पराठे बनाते हैं और एक पेड़े का पराठा बनाते हैं, सेम वही तरीका है, मगर यहाँ पर हमने इस नान को ज़्यादा बेलना नहीं है वरना ये नान फट जाते हैं। या फिर आप बेलन की बजाय आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं इस तरह से। नान को मैं यहाँ पर हाथों से फैला रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने तवे को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल दम वाली आंच पर तवे को गर्म करेंगे। ठंडे तवे पर नान कभी भी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर एक साइड पर मैं पानी लगा रही हूँ नान के ऊपर। यही वाली साइड हमने तवे के ऊपर डालनी है ताकि नान अच्छे से चिपक जाए। हल्की आंच पर ये नान पक रहा है, आप देखें फूल चुका है, ऊपर से भी हल्का हल्का सा पक चुका है। अब चूंकि नीचे वाली साइड इसकी पक चुकी है, अच्छा सा कलर आ चुका है, तो हमने ये वाली साइड पे उल्टी करनी है आग के ऊपर। इस वक्त आग हम तेज़ कर देंगे और इस पर अच्छा सा कलर लेकर आ जाएंगे। आप अगर पहली दफ़ा तवा नान बनाएंगे तो उसके लिए मैं आपको 2 टिप दूंगी। हो सकता है ये नान आपसे ज़्यादा चिपक जाए और बाद में आप इसको जब सेपरेट करें तवे से तो नहीं निकलता, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सही से चिपकता नहीं है और वो नीचे गिर जाता है। तो दोनों के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी, वो ये है कि आपने जब इसके ऊपर तवे के ऊपर नान को डालना है तो उससे पहले आपने पानी हल्का लगाना है एक साइड पर, और पानी लगाने के बाद जब आप इसको गर्म तवे के ऊपर डालेंगे तो आप थोड़ा सा नान के ऊपर हाथ
लगा दीजिएगा, उसको थोड़ा-सा चिपका दीजिएगा ताकि वो छूटे नहीं, गिरे नहीं। आपने ज़्यादा इसके ऊपर हाथ लगाकर नहीं चिपकाना है, वरना क्या होगा ये नान फिर छूटता नहीं है तवे के ऊपर से। तो इन 2 बातों का आपने ख़्याल रखना है। तो इस वक़्त आप देखें खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा नान तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। इसको अब मैं तवे से सेपरेट किया है आपके सामने। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी के साथ ये सेपरेट हो चुका है। आप इसकी ये वाली साइड भी देख सकते हैं, दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा मक्खन अप्लाई करेंगे। मक्खन लगाने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो इसका जायका बढ़ जाता है, दूसरा ये नान नरम रहते हैं। तो इस तरह से मैं तमाम नान बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप तीनों नान देख सकते हैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। ये लास्ट वाले नान के ऊपर भी मैं बटर लगा दूँगी, ये मेरा घर का बना हुआ मक्खन है और इसको अच्छे से हम फैला देंगे। इस पे ज़्यादा क्वांटिटी में मक्खन लगाएँगे और बाकी नान के ऊपर भी हम इसी तरह से मक्खन रख देंगे और इसको अपनी मर्ज़ी की चटनी या रायते के साथ सर्व कीजिएगा। मैंने इसको मक्खन और अचार के साथ सर्व किया था। अचार मेरा होममेड अचार जो मैं वेजिटेबल अचार आपके साथ बनाना शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको ये तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये नान आप देख सकते हैं, इसकी लेयर आप देख सकते हैं तमाम जो है अंदर तक हमने इसकी स्टफिंग को अप्लाई किया है। बहुत ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये नान। बिल्कुल बाज़ार जैसे तंदूरी नान का इसके अंदर टेस्ट आता है। बहुत आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।